बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चैप्टर 4 की रिव्यू नंबर 4 बना रहा हूँ, उसकी कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसमें मैक्सिमम इसकी वीडियो बनाऊँगा 100% अल्लाह की ज़ात है। इसमें मैक्सिमम जितने हो सके मैं इसकी वीडियो मैक्सिमम बनाऊँगा। ठीक है, ये मेरे पास पहला सवाल है रिव्यू का। दिए हुए जवाबात में से दुरुस्त का इंतखाब कीजिए। फर्स्ट है 4x जमा 3y माइनस 2 एक अलजबरी जुमला है। ये एक अलजबरी जुमला है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन सी रकमी 4x की 4 जमा 2x के y का दर्जा क्या है। इसमें देखें x की पावर 4 है तो इसका दर्जा लिहाजा 4 होगा। अब इसके नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं। तीसरा जुज है a की 3 जमा b की 3 बराबर है। तो इसमें मेरे पास ये प्लस है तो लिहाजा इसमें प्लस वाली ढूंढनी है। ये दोनों तीनों ही माइनस की हैं तो ये प्लस वाली हैं। a जमा बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी जमा बी स्क्र। तो इसमें ये वाला ये तीसरा ऑप्शन दुरुस्त होगा। मैं इसमें कम टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका सवाल ये इजी से है ऑप्शन और सवालों में आपका ज़्यादा टाइम लगे वो ताकि हल हो जाए शॉर्टकट वीडियो में ही। तो ये मेरे पास अब दूसरा ऑप्शन है 3 जमा अंडर 2 3 माइनस अंडर 2 बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने से इसका जवाब 7 आएगा। और इसका मैंने एक शॉर्टकट सा ये मैंने इसका सोल्यूशन इसका हल किया है 3 जमा 2 अंडर रूट ये सोल्यूशन हल किया है। तो ये इसकी पिक लेकर इसका जवाब आप देख सकते हैं। इसका जवाब 7 आया है। यानी इन दोनों को हल करने से a माइनस बी वाला स्केयर बन रहा है 3 3 बार 9 और ये स्केयर अंडर रूट कैंसिल 2 9 में से 2 निकालें 7 बच गए हैं। अब ये मिकदार सम a जमा अंडर रूट बी का जौज मालूम करना है यानी इसका माइनस मालूम करना है। तो इसमें सिर्फ ये जो अंडर रूट वाली होती है इसे माइनस में जौज यानी कॉन्जुगेट है वो इसे माइनस बना दो। ये माइनस करना है a जमा a माइनस अंडर रूट बी ये बना देना है। अब ये दूसरा मेरे पास चौथा जुज है ये 1 ओवर a माइनस बी माइनस a ओवर a जमा b बराबर है। और इसका हल ये मैंने ये ले लिया है एक हल कि a ओवर a माइनस बी माइनस a ओवर a जमा बी इसका सोल्यूशन ये हल किया है कि इनका ये मैंने एलसीएम तस्दीक की है। फिर इसके अलावा यहाँ इसे ऊपर इसे कैंसिलेशन करके ऊपर ज़रब दी है और इससे मज़ीद इस तरह सिंपलेशन ये कैंसिल हो रहे हैं। ये माइनस अंदर जाकर ज़रब खाली है a जमा बी ऐसे ही माइनस a जमा बी आ जाएगा। a से कैंसिल ये 2 भी बन जाएगा और ये बराबर a स्क्र माइनस बी स्क्र आ जाएगा ओवर में। तो ये इसका सोल्यूशन जवाब है और इसका जो जवाब आएगा 2a ओवर a स्क्र माइनस बी स्क्र जवाब है। अब इसके सातवें चौथे ये मेरे पास जुज है सातवां जुज है। तो इसमें a स्क्र ओवर a स्क्र माइनस बी स्क्र ओवर a जमा बी है। इसको a माइनस बी इसको यहीं से ड्रा करता हूँ और a जमा बी है और डिवाइड में है a जमा बी। अब a जमा बी ये इसका फार्मूला है। स्क्र माइनस बी स्क्र को ओपन करेंगे तो a माइनस बी और a जमा बी का ये फार्मूला है। तो लिहाजा a जमा बी कट जाएगा a माइनस बी बचेगा। तो लिहाजा ये चौथा जो d है ये a माइनस बी के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये मेरे पास है अंडर रूट a जमा अंडर रूट बी है इंटू अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी है। तो इसका ये फार्मूला है। इसका यहीं से आगे नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो अंडर रूट ए का स्केयर ये फार्मूला बन रहा है a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है माइनस अंडर रूट बी का स्केयर बनेगा। स्केयर अंडर रूट कैंसिल तो ये जवाब आएगा a माइनस बी। तो लिहाजा इसका ये c है a माइनस बी इसका जवाब आ जाएगा। इसी लिहाज से आप मेरे पास ये खालियाँ पुर करें किसी रकमी है तो इसका दर्जा मालूम करना है। तो ये x का स्केयर और y का स्केयर तो ये दोनों की पावरें अगर जमा करें तो 4 होगी। इस लिहाज से इसका जो दर्जा इसमें से बड़ी वैल्यू ये है इससे इसका दर्जा 4 होगा। एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर है ये एक्स स्केयर माइनस 4 है ये किसके बराबर है एक्स स्केयर माइनस 4 है। तो इसका करेंगे एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर लेंगे तो ये बराबर होगा एक्स माइनस 2 एक्स जमा 2। तो इसका जवाब ये है x माइनस 2 एक्स जमा 2। अब ये है x की 3 जमा 1 ओवर x की 3 है ये बराबर x जमा 1 ओवर x। ये मजीद आगे किसके बराबर है तो लिहाजा आगे इसका x का स्केयर बनाएंगे 1 ओवर x का स्केयर लेंगे और एक्स वाई लेंगे x जमा एक्स वाई लेंगे x 1 ओवर x लेंगे तो यानी कैंसिल हो जाएंगे माइनस होगा माइनस x माइनस 1 होगा। तो इसको यहाँ सिंपलेस्ट कर देता हूँ कि इसे मजीद इसका जवाब होगा x स्क्वायर जमा 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इसका जवाब आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद। अब देखेंगे 2 बराबर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर है और a जमा b का स्क्वायर जमा यहाँ कौन सी वैल्यू होगी यहाँ a माइनस b आ जाएगा। इस तरह x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इसका ये क्या होगा ये x स्क्वायर होगा जमा 1 ओवर x स्क्वायर होगा जमा माइनस 2x 1 ओवर x होगा। तो ये दोनों x 1 ओवर x कैंसिल हो जाएंगे। तो लिहाजा इसका जो जवाब आएगा इसका जो जवाब है वो x स्क्वायर जमा 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 है इसका जवाब। मिकदार असम का दर्जा क्या है तो इसके ऊपर ये देखें 3 है इसका दर्जा लिहाजा 3 है 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 ये किसके है। इसका सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास इसका जो जवाब आएगा 2 जमा अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसका आप सोल्यूशन कर लें इसका जो जवाब आ जाएगा। इसके अलावा जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी ये देख सकते हैं ये मल्टीपल चॉइस का आंसर है ये अलजब्राइक है ये इस तरह ये इस तरह ही इसकी डिग्री बतानी है। इसी लिहाज से आप इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। ये ईजी है
इतने मुश्किल नहीं है। ये इसके सॉल्यूशंस आप इंग्लिश वाले बच्चे, ये सेम ही है, इसी तरह ही है। अब इसमें सवालों की तरफ चलता हूँ। रिव्यू 4 का ये तीसरा सवाल है, अगर x जमा 1 ओवर x बराबर 3 हो तो दर्ज दैल की कीमतें मालूम करें। इफ x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है x के जमा 1 ओवर x के, दूसरा है x की 4 जमा 1 ओवर x की 4 मालूम करनी है। तो s जैसा कि मेरे पास जो वैल्यू है s x जमा 1 ओवर x ये मेरे पास 3 के है, तो इसका ये फर्स्ट जो जुज है वो आपके सामने x जमा 1 ओवर x के मालूम करना है। तो लिहाजा दोनों तरफ ही इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, 3 का स्क्वायर रूट। इसकी यहाँ पर इंग्लिश लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये मैंने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड से लिख ली है इसकी वीडियो का टाइम बचाने के लिए। तो अब इसका क्या करना है कि x के जमा 1 ओवर x के जमा 2 इंटू एक्स 1 ओवर x लिख लेना है बराबर 3 बार। 9 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है। x 1 ओवर x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x स्क्वायर जमा 1 ओवर x स्क्वायर जमा का 2 बराबर 9 के हैं। तो अब ये 9 ये x के जमा 1 ओवर x स्क्वायर है और ये बराबर यहाँ लगा देना है, 2 जमा का दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 9 में से 2 निकालें 7 आ जाएगा। x के जमा 1 ओवर x स्क्वायर बराबर 7 के। फर्स्ट जो इसका ये मेरे पास जवाब आ चुका है। जैसे कि x के जमा 1 ओवर x स्क्वायर बराबर 7 के आ गया है, तो यहाँ से इसे क्या करना है, x के जमा a का स्क्वायर इसका फिर एक बार स्क्वायर ले लेना है। ये लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफैन का स्क्वायर लेने से तो इसका स्क्वायर ले लेना है। x की 2 4 हो जाएगा, x की 4 जमा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर होगा 7 बार 49 होता है। एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक्स की 4 जमा 1 ओवर एक्स की 4 यहाँ 2 बचेगा, ये बराबर 49 का आ जाएगा। और क्या होगा कि एक्स की 4 जमा 1 ओवर एक्स की 4 बराबर होगा 49 है, 2 जमा का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, ये 47 बच जाएगा। तो ये इसका लिहाजा मेरे पास इसका जवाब है एक्स की 4 जमा 1 ओवर एक्स की 4, ये मेरे पास 47 के बराबर इसका जवाब आएगा। दूसरे जो उसका ये 47 जवाब है। ये मेरे पास चौथा सवाल है, अगर x माइनस 1 ओवर एक्स बराबर 2 हो तो दर्ज दैल की कीमतें मालूम करें। इफ x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। x की इसके जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, x की 4 जमा 1 ओवर x 4, इसकी मालूम करनी वैल्यू s और उर्दू में जैसा कि x माइनस 1 ओवर एक्स बराबर 2 के है। तो ये मैंने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तरफैन का मरबा लेने से। ये मैं अल्फाज इंशाल्लाह आगे मैं इसके शॉर्टकट इससे करूँगा कि ये अल्फाज आप लिख लें उर्दू वाले बच्चे, तरफैन का मरबा लेने से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसे याद कर लें। तो ये आप लिख लेना इसके साथ ही। तो यहाँ x माइनस 1 ओवर एक्स ये लास्ट में लिखा करें। तो ये ए स्क्वायर है, तो ये दूसरी तरफ ये इसका 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर जमा आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा इंटू एक्स 1 ओवर एक्स 1 ओवर एक्स आ जाएगा, 2 बार 4 होगा। एक्स यहाँ पर और यहाँ 1 ओवर एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये बराबर 4 के आ चुका है। अब इससे क्या मतलब कि एक्स के जमा 1 ओवर एक्स के और ये बराबर 4 के है, ये माइनस का 2 है, दूसरे जाकर जमा का 2 बन जाएगा। 4 और 2 6 के होता है, तो लिहाजा एक्स के जमा 1 ओवर एक्स के ये बराबर 6 के है। तो ये पहले चौथे सवाल के पहले जुज का ये जवाब आ चुका है, इसका जवाब है 6। अब इसके मजीद अब इसका जो दूसरा है एक्स की 4 जमा 1 ओवर एक्स की 4 इससे मालूम करना है। तो इसके लिए यहीं से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तरफैन का मरबा लेने से जो ये मैंने उर्दू लिखी हुई है ये यहाँ लिख लेनी है। तो यहाँ मैं ट्रैक से कर देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तरफैन का मरबा लेने से। तो ये एक्स स्क्वायर जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर आना है। तो यहाँ आना है एक्स की 4 जमा 1 ओवर एक्स की 4 जमा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर 6 बार 36 होता है। अब एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये कैंसिलेशन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट पेज पर हल कर देता हूँ। ये मैंने लिख लिया एक्स की 4 जमा 1 ओवर एक्स की 4 जमा 2 बराबर 36 के है। तो एक्स की 4 जमा 1 ओवर एक्स की 4 ये बराबर 36 लिख देना है और ये 2 जमा का दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। 36 में से 2 निकालें 34 बचता है। तो एक्स की 4 जमा 1 ओवर एक्स की 4 ये बराबर मेरे पास 34 के जवाब आ चुका है। तो ये मेरे पास जवाब है चौथे सवाल का दूसरे जुज का है। चौथा सवाल है उसका दूसरा जुज है। पांचवा सवाल है, अगर x जमा वाई बराबर 5 हो और x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x क्यूब जमा वाई क्यूब और एक्स वाई की कीमत मालूम करें। कीमतें इनकी मालूम करनी है। इफ x प्लस वाई इक्वल 5 एंड x माइनस वाई इक्वल 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई।
यानी इस सवाल से मैंने ये लिख लिया है x प्लस वाई बराबर 5 के है, x माइनस वाई बराबर 3 के है, एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब की कीमत मालूम करनी है, इसकी कीमत मालूम करनी है और एक्स वाई की कीमत मालूम करनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक्स क्यूब जम वाई क्यूब, ये मालूम करना है। इस लिहाज से अब इसका यहाँ से सोल्यूशन को शुरू करने लगा हूँ। एस एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब, इसका ये फार्मूला बनता है, ये बराबर होता है एक्स जमा वाई इंटू एक्स के जमा वाई स्केयर माइनस एक्स वाई के बराबर होता है फार्मूले के मुताबिक। यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो है ए का क्यूब जमा बी का क्यूब बराबर ए जमा बी इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा ए बी के बराबर है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें देखें, गौर करें तो इसमें ये चीज़ मालूम करनी है, इसके अलावा ये एक्स वाई भी मालूम करना है, ये दोनों चीज़ें इसमें ये फाइंड करनी है। लिहाजा इसमें ये बाकी वैल्यू पुट करने से इसका जवाब नहीं आएगा। इसके अलावा ये एक्स के जमा वाई स्केयर ये भी मालूम नहीं है, इसको भी मालूम करना है। इसके लिए एक फार्मूला और इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम वन दे देना है, इसका नाम एक वन दे दिया। अब करना है एक और फार्मूला लिखना है, वो फार्मूला है 2x के जमा वाई स्केयर बराबर है x जमा वाई स्केयर होल का स्केयर जमा x माइनस वाई होल का स्केयर के बराबर है। ये दरअसल फार्मूला जो है, ये फार्मूला एक और फार्मूले के बराबर, वो मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ। ये फार्मूला दरअसल इस फार्मूले के बराबर है जो बुक पर आपको मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा ए स्केयर ए जमा बी का स्केयर जमा ए माइनस बी का स्केयर बराबर 2 इंटू एक्स ए स्केयर जमा बी स्केयर के बराबर। तो लिहाजा ये इसी की एक फॉर्म है। अब ये देखें, एक्स माइनस वाई, एक्स जमा वाई की वैल्यू ऊपर दी हुई है, एक्स जमा वाई की वैल्यू 5 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है। तो लिहाजा इन दोनों को यहाँ पुट कर देना है। 2 इंटू एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर बराबर है एक्स जमा वाई जो है ये इसकी कीमत 5 है, एक्स माइनस वाई की कीमत 3 है। ऊपर इन दोनों का स्केयर है, 5 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 3 3 बार 9, लिहाजा 2 इंटू एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर ऐसे ही लिख देना है। अब इसे मज़ीद हल करना है। 25 और 9 जो होते हैं वो होते हैं 34 होते हैं। आप कैलकुलेटर से हल भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे ही एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर 2 आना है। अब एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर इधर आना है। 34 है, डिवाइड 2 जाकर डिवाइड होगा। 34 को 2 पर डिवाइड करें 17 आता है, यानी एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर की जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वो है 17 वैल्यू मौजूद है। अब इसके अलावा मुझे ये भी चाहिए एक्स जमा वाई, ये भी कीमत मालूम करनी है, एक्स वाई की कीमत भी मालूम करनी है। अब लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं एक और फार्मूला है फॉर एक्स वाई बराबर होता है ये एक्स जमा वाई होल का स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई होल के स्केयर के बराबर होता है। ये एक फार्मूला है, ये भी आपको बुक से फार्मूला मिल जाएगा। ये इस फार्मूले के मुताबिक है ए जमा बी का स्केयर माइनस ए माइनस बी का स्केयर बराबर 4 AB के बराबर है। इस फार्मूले से जब बना है फार्मूला 4 एक्स वाई इक्वल टू 4 एक्स प्लस वाई का स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई का स्केयर बराबर है। अब लिहाजा इसकी वैल्यू वही पुट कर लेते हैं, 4xy ऐसे लिख देना है। एक्स जमा वाई की जो कीमत थी वो 5 थी और इसका स्केयर ले लेना है, एक्स माइनस वाई की कीमत है वो 3 थी। तो लिहाजा यहाँ पुट कर देनी है, 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9 होता है, 4xy ऐसे ही आ जाना है। 25 में से 9 निकालें कैलकुलेटर से तो इसका जवाब 16 आ जाएगा, बराबर 4xy लिख देना है। अब ये 4 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, xy इधर ही है, 16 डिवाइड बाई 4 4 बार 16, यानी एक्स वाई की जो कीमत आ जाएगी वो हमारे पास 4 आ जाएगी। अब वही फार्मूला यहाँ पर लिख देना है 9, फार्मूला एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब जिसका नाम 1 दिया था। अब यहाँ पर एक्स जमा वाई, एक्स के ये फार्मूला बराबर होता है एक्स के जमा वाई स्केयर माइनस ए बी के होता है। अब लिहाजा यहाँ पर वैल्यू जो पुट कर देनी है जो मैंने मालूम की है, एक्स वाई की वैल्यू जो मेरे पास है शुरू में ये खुद दी हुई है 5 के बराबर है, ये एक्स जमा वाई 5 के बराबर है। और दूसरी वैल्यू है एक्स जमा वाई, एक्स के जमा वाई स्केयर, इसकी कीमत जो मालूम की है वो ये 17 कीमत मैंने मालूम की हुई है। तो लिहाजा यहाँ पर 17 लिख देना है, माइनस यहाँ पर ए भी लिखो, एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई आएगा। तो एक्स वाई की कीमत ये ऊपर मालूम की हुई है 4 है, तो यहाँ लिख देनी है 5 ऐसे ही। 17 में से 4 के 13 को 5 के साथ ज़रूर 65 जवाब आता है, यानी एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब की कीमत है वो है 65 जवाब आ चुका है। ये इसका पहला जवाब है और दूसरा जवाब पहले ही मालूम हो चुका है, एक्स जमा वाई का जवाब मालूम हो चुका है। ये 5वां सवाल मुकम्मल हो चुका है। छठा सवाल मेरे पास है, अगर p बराबर है 2√5 के हो तो दरअसल की कीमतें मालूम करें। इफ p इज इक्वल टू 2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है p जमा 1 और p की कीमत मालूम करनी है, p माइनस 1 और p स्केयर जमा 1 और p स्केयर माइनस
1/p², इन चारों की कीमतें मालूम करनी है, यानी वैल्यूज मालूम करनी है। तो p की कीमत ये ऊपर फर्स्ट दी हुई है, ये p की कीमत, तो लिहाजा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एस p की कीमत है 2 जमा अंडर रूट 3 के बराबर है। अब p जमा 1/p की कीमत हम लोग करनी है, तो p की कीमत 2 जमा अंडर रूट 3 है, जमा 1/2 जमा अंडर रूट 3 लिख लेंगे। ये p की कीमत यहाँ पर लिख ली है, जमा 1/p की कीमत यहाँ पर लिख ली है। अब इसकी तर्जीह ले लें और इसको हल कर लें, यानी कि तर्जीह लेनी है, इसकी हल करनी है। इसके लिए तर्जीह ही नीचे वाली जाएगी, 2 जमा अंडर रूट 3 ही आ जाएगी। अब क्या करना है, इसको ये समझें, ये वैल्यू अलग है, इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे वही जवाब आ जाएगा। अब एक इससे डिवाइड जवाब हुआ है तो यही जवाब आ जाएगा, ये ऊपर से ज़र्ब खाएगा, 2 जमा अंडर रूट 3 और 2 जमा ये और ये दोनों आपस में ज़र्ब खा लेंगे, इनका स्केयरिंग ही बना लेते हैं, 2 बार लिखा जाएगा जमा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को ऊपर ज़र्ब दें तो 1 बार 1 जवाब आ जाएगा। तो लिहाजा इसका यहाँ पर फार्मूला ओपन कर लेते हैं, 2 बार 4 a² वाला और अंडर रूट 3 का स्केयर जमा 2 इंटू 2 अंडर रूट 3 ऐसे लिख लेना, जमा 1 लिख लेना है, और ये वैल्यू 2 जमा अंडर रूट 3 ऐसे लिख लेनी है। स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार 4 हुआ है, a² जमा b² जमा 2ab के बराबर वाले फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब इसे मज़ीद ओपन करना है, इस फार्मूले को 4 ही आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे करना है, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ लिख देना है, ये 2 बार 4 अंडर रूट 3 बचेगा, ये जमा का 1 ऐसे आ जाएगा, 2 जमा अंडर रूट 3 ऐसे ही लिख देना है। अब मज़ीद इसे सॉल्व करना है, तो यहीं पर नेक्स्ट नीचे कर देता हूँ इस सॉल्व। 4 और 3 7, 7 और 1 8 जमा 4 अंडर रूट 3, और ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, 2 जमा अंडर रूट 3 ऐसे जवाब आ जाएगी। p जमा 1/p की कीमत 8 जमा 4 अंडर रूट 3 ओवर 2 जमा अंडर रूट 3 के बराबर आज की वैल्यू इसकी। अब यहाँ पर इसे रैशनलाइज कर लेते हैं यहीं से कि ये 2 जमा अंडर रूट 3 है, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 है ऊपर लिख लेंगे, और 2 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर नीचे लिख लेंगे। इस वैल्यू को यहाँ पर ऐसे लिखना है, सिर्फ माइनस की अलामत चेंज करनी है, रैशनलाइज का ये तरीका है। तो अब इनको क्या करना है, ऊपर वाली को आपस में, नीचे वाली वैल्यू को आपस में ज़रूर दे देनी है। 8 जमा 4 अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखें 2 जमा अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, वैल्यू सेम है, सिर्फ प्लस माइनस की अलामत है, लिहाजा यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा a जमा b इंटू a माइनस b बराबर होता है a² माइनस b² के। ये इस फार्मूले ये यहाँ पर फार्मूला लगेगा, इस लिहाज से 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पर लगेगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को आपस में ज़रब दे लेनी है, 8 को पहले 2 से, फिर अगले हिस्से से ज़रब देनी है, 8 2 बार 16 माइनस 8 को अगले हिस्से से ज़रब दी 8 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर जमा का निशान आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2 को इसके साथ दी, 4 2 बार 8 7 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 को माइनस अंडर रूट 3 के साथ ज़रब दी, तो माइनस का 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करना है, 2 बार 4 और 2 स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा। अब मजीद इसे सिंपल करें, 16। अब देखें माइनस का अंडर रूट जमा अंडर 8 माइनस का 8 अंडर रूट 3 जमा अंडर रूट 8 और 8 अंडर रूट 3, ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ प्लस माइनस की अलामत कैंसिल हो जाएंगी। 16 है, ये माइनस का ये 4, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 7 3 आ जाएगा। 4 में से 3 निकालें, 1 आ जाएगा। यहीं नेक्स्ट पे यहीं आगे हल कर देता हूँ, नीचे हल करता हूँ। 16 4 3 बार 12 डिवाइड में 1, 16 में से 12 निकालें, 4 डिवाइड बाई 1 बराबर 4 के जवाब आ जाएगा इसका। अब इसका दूसरा जुज शुरू होने लगा है। दूसरा जुज है p माइनस 1/p मालूम करना है, तो लिहाजा ये वही यहाँ पर वही कीमत आ जाएगी, p माइनस 1/p, ये बराबर है 2 जमा अंडर रूट 3, बीच में माइनस अलामत, 1/2 जमा अंडर रूट 3। उस लिहाज से इसकी वही तर्जीह कर लेनी है, 2 जमा अंडर रूट 3 और 2 जमा अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ नीचे 1 है, इसे तकसीम किया, यही जवाब आ गया, ये ऊपर ज़रब खा लिया, ये इसका स्क्वायर बन गया। माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 ऊपर ज़रब खाया तो 1 आ जाएगा। सिर्फ यहाँ माइनस आ गया, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, ये चेंजिंग आ रही है, ये माइनस की चेंजिंग आ रही है। तो अब इसको मज़ीद सिंपल करना है, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर जमा 2 इंटू 2 अंडर रूट 3
माइनस का 1, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ये फार्मूला ओपन हो चुका है। और नीचे 2 जमा अंडर रूट 3 ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पर ये आ चुके हैं, आप इसे मज़ीद सिंपल करना है। 4 का 4 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल 3, 2 2 बार 4 अंडर रूट 3 माइनस का 1, 2 जमा अंडर रूट 3 ऐसे लिख देना है। 4 और 3 7 होते हैं, 7 में से 1 निकाला 6 बच गए, जमा 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 जमा अंडर रूट 3 ऐसे लिख देना है। अब इसका ये यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसे मज़ीद सिंपल नहीं हो रहा, यहाँ से इसका रेशनलाइज शुरू कर देते हैं। यह एक स्टेप और मज़ीद कर देता हूँ आपको कि 6 जमा 4 अंडर रूट 3 डिवाइड में 2 जमा अंडर रूट 3, ज़रब यहाँ कर देना है। इस रकम को ऊपर लिख देना है, माइनस की सिर्फ अलामत चेंज करनी है। 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख लेना है। अब इनको आपस में ज़रब दे लेनी है। 6 जमा 4 अंडर रूट 3 और इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 और डिवाइड में आ जाएगा। ये दोनों आपस में ज़रब हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जमा और माइनस की अलामत है, लिहाजा यहाँ पर a जमा बी और इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला हो रहा है स्मार्ट, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ओपन कर लेना है इस फार्मूले को। तो ज़रब देनी है 6 को पहले 2 के साथ, फिर अगले हिस्से के साथ ज़रब देनी है। 6 2 बार 12 माइनस 6 अंडर रूट 3। अब ये साथ जमा है। अब इसको इसके साथ ज़रब दी 4 2 बार 8 अंडर रूट 3 और इसको फिर अगले हिस्से के साथ ज़रब दी माइनस 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब 2 2 बार 4 माइनस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल 3 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं। 12 ऐसे लिख लेना है और 8 और दोनों वैल्यू सेम है। 8 में से 6 निकालें तो जमा का 2 अंडर रूट 3 बच जाएगा, माइनस ये 4 ऐसे आएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल 7 3 आ जाएगा और डिवाइड में 4 में से 3 निकालें 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर इसे मज़ीद हल कर देते हैं। 12 ऐसे आ जाएगा और जमा का 2 नीचे हल करता हूँ। ये 12 का ऐसे ही नीचे आ जाएगा 12, 2 अंडर रूट 3 ऐसे आ जाएगा और माइनस 4 3 बार 12 आ जाएगा, डिवाइड में 1 है। 12 माइनस का 12 प्लस का ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड 1 और ख़त्म हो जाएगा। 2 अंडर रूट 3 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये दूसरे जुज़ का ये जवाब मेरे पास आ गया। 2 अंडर रूट 3 इसका जवाब आ चुका है। ये जवाब है p माइनस 1 ओवर p का जवाब है। अब ये छठे सवाल का ये तीसरा जुज़ है। इसमें मालूम करना है p स्क्वायर जमा 1 ओवर p स्क्वायर मालूम करना है। तो एस हम जानते हैं p जमा 1 ओवर p की कीमत मैंने पीछे मालूम कर लिया, जो 4 के बराबर है। ये मैंने पीछे कीमत मालूम की है, p जमा 1 ओवर p की कीमत ये 4 आई थी। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी कीमत यहाँ लिख ली है। अब इसका दोनों तरफ स्केयर लगे हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इंग्लिश लिख लेना। p जमा 1 ओवर p इसका स्क्वेयरिंग बराबर 4 का स्क्वेयर। तो इसे ओपन करना है, p स्क्वेयर जमा 1 ओवर p स्क्वेयर जमा 2 इंटू p 1 बाई p बराबर 4 4 बार 16। p और 1 बाई p कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा p स्क्वेयर जमा 1 ओवर p स्क्वेयर। तो 2 यहाँ जमा का हो रहा है, बचेगा 2 जमा और दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 16 में से 2 निकालें 14 बचता है। p स्क्वेयर जमा 1 ओवर p स्क्वेयर, इसकी कीमत हमारे पास 16 आ जाएगी, 14 आ जाएगी सॉरी। तो ये छठे जो सवाल का तीसरे जुज़ का जवाब है। अब छठे सवाल के चौथे जुज़ की तरफ चलते हैं। वो है p स्क्वेयर माइनस 1 ओवर p स्क्वेयर की कीमत मालूम करनी है। अब यहाँ से इसी फार्मूले को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। p स्क्वेयर माइनस 1 ओवर p स्क्वेयर, यहाँ पर फार्मूला है a जमा b और a माइनस b। यह फार्मूला बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर के। a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर बराबर होता है इन दोनों के जुज़ के बराबर। तो लिहाजा इसको यहाँ लिख लेंगे कि p माइनस 1 बाई p और p जमा 1 बाई p लिख लेंगे, या पहले लिख लें जमा वाली या बाद में लिखें, कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। इनकी कीमत अब देखें, p माइनस 1 बाई p की कीमत मालूम की हुई पीछे मैंने। p माइनस 1 बाई p की ये कीमत 2 अंडर रूट 3 मैंने मालूम की हुई है। तो लिहाजा यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 p माइनस 1 बाई p की कीमत ऐड कर दी। p जमा 1 बाई p की कीमत ये भी पीछे सवाल में मैंने मालूम की हुई है, जो यहाँ पर ऐड की हुई है। तो लिहाजा इसकी कीमत 4 है। तो यहाँ पर ऐसे उसे ऐड कर देना है। इसे हल करना है 4 2 बार 8 अंडर रूट 3। तो p स्क्वेयर माइनस 1 बाई p स्क्वेयर की कीमत आ चुकी है 8 अंडर रूट 3 जवाब इसका है। छठा सवाल मुकम्मल हो चुका है। सातवां सवाल है, अगर q
बराबर अंडर 5 जमा 2 हो तो दर ज़ैर की कीमतें मालूम करें। इफ़ क्यू इज इक्वल टू अंडर 5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चार ऑप्शन की कीमतें मालूम करनी है। क्यू जमा 1 ओवर क्यू, क्यू माइनस 1 ओवर क्यू, क्यू स्क्वायर जमा 1 ओवर क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू स्क्वायर, इनकी कीमतें मालूम करनी है। क्यू दिया हुआ है ये अंडर रूट 5 जमा 2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है क्यू जमा 1 ओवर क्यू, इसकी कीमत मालूम करनी है। सातवें सवाल का फर्स्ट ऑप्शन है, तो क्यू मेरे पास है अंडर रूट 5 जमा 2 जमा 1 ओवर ये इसी अंडर रूट 5 जमा 2, इसकी कीमत है। ये क्यू की कीमत है और ये 1 बाई क्यू जमा 1 ओवर क्यू की कीमत मालूम है, ये लिखी हुई है। अब इसकी तजज़ी करनी है। तजज़ी के लिए क्या करेंगे, तो इसकी फैक्टर जो तजज़ी है अंडर रूट 5 जमा 2 बनती है, अंडर रूट 5 जमा 2 है। अब क्या करना है, इसके नीचे एक 1 डिवाइड हो रहा है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आएगा, ये ऊपर ज़रब खाएगा तो अंडर रूट 5 जमा 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो जवाब एक बचेगा, एक ऊपर से ज़रब दी तो एक जवाब आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर ले लेना है और जमा 2 का स्क्वायर लेना है। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2 इंटू अंडर रूट 5 जमा 2 जमा 1 लिख लेंगे। तो ये 1 लिख लिया, बाकी ये वैल्यू अंडर रूट 5 जमा 2 ऐसे लिख लेनी है। अब इससे मज़ीद यहाँ पर नीचे लिख लेना है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 5 2 2 बार 4 जमा 2 अंडर रूट 5 ऐसे ही लिख लेना। और ये 2 2 बार 4 अंडर रूट 5 लिखेंगे और जमा का 1 बचेगा, अंडर रूट 5 है जमा 2 ऐसे ही लिख लेना साथ। अब देखें 5 और 4 9 और 1 10, यानी 10 जमा 4 अंडर रूट 5 और डिवाइड में आएगा अंडर रूट 5 जमा का 2 आ जाएगा। तो ये लिख लिया 10 जमा 4 अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5 जमा 2 लिख लिया। अब यहाँ से इसका रैशनलाइज कर लेना है, अंडर रूट 5 और इसका रैशनलाइज थोड़ा सा चेंजिंग होगी कि यहाँ इसे एक नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, 10 जमा 4 अंडर रूट 5 और 2 माइनस जमा का 5 लिख लेते हैं। अंडर रूट वाला बाद में कर लेते हैं, अंडर रूट वाले का असल में उसकी माइनस चेंज करते हैं, तो यहाँ 2 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 5 लिख लेंगे। अब इनको आपस में ज़रब दे लेनी है, 10 जमा 4 अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5 ज़रब दे लेनी है। अब देखें 2 जमा अंडर रूट 5 2 माइनस अंडर रूट 5, तो ए स्क्वायर माइनस बी वाला स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर बना लेना है इसका। तो ये क्या करना है, अभी इसको 10 को इसके साथ फिर अगले के साथ जरूर देनी है, 10 2 बार 20 माइनस 10 अंडर रूट 5 साथ आ जाएगा। अब 4 अंडर रूट 5 को 2 के साथ दी, 4 2 बार 8 अंडर रूट 5 ऐसे ही, और ये अब माइनस आ जाएगा, ये 4 अंडर रूट 5 तरफ दी अंडर रूट 5 के साथ, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 2 2 बार 4 माइनस स्क्वायर अंडर कैंसिल माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, जो सोल्यूशन होता है 20 ऐसे ही, और माइनस का 10 है और जमा का 8 है, तो 2 का अंडर रूट 5 बन जाएगा इन दोनों के सोल्यूशन से। अब माइनस का ये 4 है, 5 स्क्वायर अंडर कैंसिल, साथ 5 आ जाएगा। 4 में से 1 निकाला तो माइनस का 1, ये 20 है तो 20 माइनस और ये 2 अंडर रूट 5 ऐसे ही, माइनस 4 5 बार 20 डिवाइड माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2 अंडर रूट 5 माइनस का 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये जवाब आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। ये इसमें जवाब आया है क्यू जमा 1 ओवर क्यू का जवाब आ चुका है। अब मेरे पास सातवें सवाल का दूसरा जुज़ है, उसमें मालूम करना है कि क्यू माइनस 1 ओवर क्यू की कीमत मालूम करनी है। तो क्यू माइनस 1 ओवर क्यू लिख लेना है। क्यू असल में क्यू की जो कीमत है अंडर रूट 5 जमा 2 है, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 जमा 2 लिख लेना है। अब इसका वही तरीका है रैशनल तजज़ी करने का कि अंडर रूट 5 जमा 2 है और ये इसे ज़रब देंगे, इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, ऊपर ज़रब खाएगा, अंडर रूट 5 जमा 2 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और फिर इसको इसके साथ ज़रब दें, माइनस करें डिवाइड करें तो 1 बचेगा, ऊपर ज़रूर दी तो माइनस का 1 आ जाएगा। जल्दी मैं हल कर रहा हूँ। अब क्या करना है, इसका स्क्वेयरिंग लेना है, ए का स्क्वेयर तो 5 बन जाएगा, जमा बी का स्क्वेयर 2 2 बार 4 जमा 2 ए बी 2 2 अंडर रूट 5 लिख लें, अंडर रूट 5 बाद में लिख ली है, माइनस का 1 अंडर रूट 5 जमा 2 ऐसे ही लिख लेना है। सिंपल, जल्दी करो हल इसको, पिछले सवालों की तरह है। 5 4 9 में से 1 निकालें तो 8 2 2 बार 4
अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 जमा 2 ऐसे ही लिख लेना है। अब इसका क्या करना है, इसका रेशनलाइज इसको करना है। तो इसके लिए इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 8 जमा 4 अंडर रूट 5 लिख लेते हैं और 2 जमा अंडर रूट 5 बाद में लिख लिया। अब इसको रेशनलाइज करना है, इस रकम को 2 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 5 लिख लेना है। इस रकम को यहाँ पर ऐसे ऊपर और एक बार नीचे डिवाइड लिखना है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेना है। अब इन दोनों को आपस में ज़रब, 8 जमा 4 अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5 को ज़रब दे लेनी। अब इन दोनों को नीचे ज़रब देनी है, रकमें सेम है, सिर्फ प्लस माइनस की लामत है। तो यहाँ a जमा बी इंटू ए माइनस बी ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूला आ जाएगा। 2 का स्केयर माइनस अंडर रूट 5 का स्केयर आ जाएगा। ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो चुका है। अब इसे क्या करना है, इस 8 को अगले दोनों हिस्सों के साथ ज़रब देने हैं। 8 2 बार 16 माइनस 8 अंडर रूट 5 आ जाएगा। और अब क्या करना है, 4 को ज़रब दी, 4 2 बार 8 और 7 अंडर रूट 2। अब इसको फिर आगे ज़रब दी, 4 अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 का स्केयर बन जाएगा। 2 2 बार 4 माइनस स्केयर अंडर रूट कैंसिल, माइनस का 5 आ जाएगा। अब ये 16 है, 16 का ऐसे आ जाएगा। अंडर रूट 5 यहाँ, अंडर रूट 5 यहाँ भी आ जाएगा। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगी ये वाली। और ये 4 है, स्केयर अंडर रूट कैंसिल, 7 5 आ जाएगा। यानी ये मेरे पास 16 माइनस 4 और 5 है। अब नीचे क्या है, 4 में से 5 में से 4 निकालें तो माइनस का 1 16 और 5 4 बार 20 माइनस का 20 डिवाइड माइनस 1 है। 20 में से 16 गए, माइनस का 20 है तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस 1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 4। तो इसका जवाब आ जाएगा 4। ये असल में है Q माइनस 1 ओवर Q का ये जवाब है। 4 मेरे पास आ चुका है। 7वां सवाल है और उसका चौथा जुज है मेरे पास, उसमें है क्यू स्केयर जमा 1 ओवर क्यू स्केयर की कीमत मालूम करनी है। पीछे जैसे कि मैंने ऐसी कीमत मालूम की है P जमा 1 बाय Q जमा 1 बाय Q की कीमत जो मैंने मालूम की हुई है वो है 2 अंडर रूट 5 कीमत मालूम की है। यह कीमत मैंने पीछे मालूम की है, Q जमा 1 बाय Q की कीमत मालूम की है। अब लिहाजा इसी को इस्तेमाल करते हुए इसकी कीमत मालूम करनी है। तो इसके अलावा दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ तरफैन का मुरब्बा लेने से लिख लेना इंग्लिश आपने। तो 2 जमा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तरफैन का मुरब्बा लेने से ये लिख लेना है आपने, लास्ट में लिख लेना Q स्क्वायर जमा 1 ओवर Q स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तरफैन का मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से। Q स्क्वायर जमा 1 ओवर Q स्क्वायर जमा 2 इंटू Q 1 बाय Q। अब क्या करना है, 2 बार 4 और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 7 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, Q 1 बाय Q कैंसिल हो जाएंगे तो Q स्क्वायर जमा 1 बाय Q स्क्वायर जमा 2। अब 4 5 बार 20 आ जाएगा तो Q स्क्वायर जमा 1 बाय Q स्क्वायर, ये 20 है, 20 में से माइनस का 2 निकालें तो ये मेरे पास 18 बचेगा। लिहाजा Q स्क्वायर जमा 1 बाय Q स्क्वायर का जो जवाब है वो मेरे पास 18 जवाब आ चुका है। तो ये इसका 18 जवाब है। दरअसल ये 7वें सवाल का तीसरा जुज है, यहाँ पर इसका तीसरा जुज 3 लिखा जाएगा, 7वें सवाल का ये तीसरा जुज है। अब 7वें सवाल के चौथे जुज की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल है और चौथा जुज है, उसमें पूछा गया है कि Q स्क्वायर माइनस 1 ओवर Q स्क्वायर कैसे मालूम करना है। तो इसके लिए यही फार्मूला गया, Q स्क्वायर माइनस 1 ओवर Q स्क्वायर, यहाँ पर A जमा बी इंटू ए माइनस बी ये बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की है। तो लिहाजा दोनों का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे इसे ये लिखें Q का स्क्वायर माइनस 1 ओवर Q होल का स्क्वायर, ऐसे ये इसके भी बराबर है। तो ये Q स्क्वायर माइनस 1 ओवर Q स्क्वायर दरअसल ये बराबर है Q जमा 1 ओवर Q और Q माइनस 1 ओवर Q के, ये बराबर है, ये दोनों, ये पूरा फार्मूला बराबर है, ये मुकम्मल फार्मूला बराबर है। इसी लिहाज से क्या करना है कि Q स्क्वायर माइनस 1 ओवर Q स्क्वायर है तो Q जमा 1 ओवर Q, इसकी कीमत मैंने मालूम की हुई है पिछले सवाल में, तो इसकी कीमत ये फाइंड की हुई है 2 अंडर रूट 5। तो लिहाजा यहाँ पर 2 अंडर रूट 5 लिख देना है। अब Q माइनस 1 बाय 1 ओवर Q, इसकी कीमत मैंने ये मालूम की हुई है, इसकी कीमत यहाँ पर मैंने ये 4 मालूम की हुई थी। अब साथ यहाँ 4 लिख देना है, 4 2 बार 8 स्क्वायर माइनस 1 ओवर Q स्क्वायर की जो कीमत है वो मेरे पास आ जाएगी 8
जमा अंडर रूट 5 आ जाएगी। 8वां सवाल है, मुख्तसर करें, सिंपलीफाई। उसका फर्स्ट यूज है अंडर रूट ए स्क्वायर जमा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर जमा 2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ इक्वल का निशान कर कैसे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर जमा 2 जमा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर जमा 2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 2। इसको यहाँ से रैशनलाइज कर लेना है, उसके लिए इसको इसी रकम को ऊपर लिख लेना है। असल में ये बड़ी रकम है, इसमें दो वैल्यूज हैं, 1 2 1 2 दो वैल्यू हैं, यहाँ माइनस का निशान है, दोनों अंडर रूट हैं। रैशनलाइज को करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज इसी को ऊपर लिख देना है, ए स्क्वायर जमा 2, सिर्फ प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस यहाँ लिख देना है अंडर रूट। सिर्फ ए की वैल्यू चेंज करनी, ए के साथ दूसरे जूस के साथ चेंज करते हैं, दूसरे और अंडर रूट, इसकी ये दूसरा जूस हो और अंडर रूट हो तो दोनों, या ये दूसरा जूस है ये वाला और साथ अंडर रूट भी है, तो लिहाजा सिर्फ यहाँ प्लस आएगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। नीचे वैसे वैल्यू लिख देनी है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 2 और ए स्क्वायर जमा 2 जमा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 2 लिख देना है, साथ ऐसे लिख देना है। अब ऊपर वाली रकमों को आपस में और नीचे वाली रकमों को आपस में ज़रब दे लेना है। ऊपर वाली रकमें आप ये देखें तो दोनों सेम है, ए स्क्वायर जमा 2 और ए स्क्वायर माइनस 2 है, ए स्क्वायर जमा 2 ए स्क्वायर माइनस का 2 है, तो लिहाजा इनका स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर जमा 2 जमा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 2, इसका स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे वाली रकमें भी देखें, ए स्क्वायर जमा 2 ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर जमा 2 ए स्क्वायर माइनस 2 दोनों सेम है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा ए जमा बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, तो लिहाजा यहाँ पर ए स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर और माइनस इंटू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 2 इसका स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर इसे बनेगा। ये अलग अलग फार्मूला यहाँ पर बनेगा, ऊपर वाला अलग फार्मूला नीचे वाला अलग फार्मूला बनेगा। अब ऊपर वाला फार्मूला क्या करना है, इसको ओपन करना है, ए स्क्वायर जमा 2 है इसका स्क्वायर ए स्क्वायर जमा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जमा 2 इंटू ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर जमा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 2 यहाँ लिख लेना है। अब ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर जमा 2 ये वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ये वैल्यू यहाँ लिखनी है, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या करना है, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल कर देना है, तो यहाँ इक्वल लगाकर इसे मज़ीद लिख लेना है, ए स्क्वायर जमा 2 ये लिख लेना है। अब ए स्क्वायर माइनस का 2 ये यहाँ से लिख लेना है, जमा 2 इंटू अंडर रूट, ये दोनों वैल्यू को आपस में एक ही बार में लिख लेना है, ए स्क्वायर जमा 2 और ए स्क्वायर माइनस का 2 ऐसे एक बार लिख लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये ए स्क्वायर जमा 2 माइनस ज़रूर खाया माइनस का ए स्क्वायर जमा का 2 आना है, ए स्क्वायर माइनस का ये स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर जमा, अब ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, अब ये लिख देना है 2 इंटू, अब देखें ए स्क्वायर जमा का 2 ए स्क्वायर माइनस का 2 है, तो लिहाजा यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइड में 2 जमा 2 4 बच जाएगा। तो इसका सोल्यूशन यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ तक इसका सोल्यूशन आ चुका है, तो अब 2 ए स्क्वायर जमा 2 इंटू 2 2 बार 4 एक ही 4 आ जाएगा, माइनस 2 2 बार 4 आ जाएगा, नीचे भी 4 आ जाएगा। अब यहाँ भी 2 सेम कॉमन आ रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर जमा इंटू अंडर रूट ए की 4 पावर माइनस का 4 और डिवाइड में 4 आएगा, 2 1 बार 2 2 2 बार 4, तो इसका ये जवाब आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर जमा अंडर रूट ए की 4 माइनस का 4 डिवाइड 2। तो लिहाजा ये मेरे पास 8वें जुज़ का जो फर्स्ट है 8वां सवाल है और इसका फर्स्ट जुज़ है उसका जवाब आ चुका है, ए स्क्वायर जमा अंडर रूट ए की 4 माइनस 4 ओवर 2 ये इसका जवाब आ चुका है। ये 8वां सवाल है उसका फर्स्ट जुज़ है। अब मेरे पास ये 8वां सवाल है उसका दूसरा जुज़ है 1 ओवर ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए जमा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है मेरे पास। अब इसकी तस्दीक कर लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है अलग अलग पोर्शन, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, 2 रकमें हैं आपस में, इसकी तस्दीक कर लेते हैं इसकी। तो तस्दीक देखें, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, मुख्तलिफ रकमें हैं लिहाजा यहाँ पर दोनों ही लिखी जाएंगी, तो इसकी तस्दीक मुख्तलिफ है लिहाजा दोनों लिखी जाएंगी, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए जमा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों ही वैल्यू लिखी जाएंगी। आप क्या करें, इन दोनों रकमों से इसको डिवाइड कर,
अब क्या करें, इस रकम को इन दोनों से डिवाइड करें तो ये माइनस माइनस वाली डिवाइड हो जाएगी, ये वाली बचेगी, लिहाजा ये 1 से ज़रब खाएगी, यहाँ पर लिखी जाएगी ए जमा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस वाली ये यहाँ पर लामत आ जाएगी। अब इस रकम को इन दोनों से डिवाइड करें तो ये प्लस वाली रकमें कैंसिल हो जाएंगी, ये माइनस वाली बचेगी, ये माइनस वाली 1 से ज़रूर खाकर यहाँ पर ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। इसे ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस अंदर ज़रूर खाकर इसे थोड़ी चेंजिंग करेगी, प्लस माइनस की चेंजिंग करेगी। अब क्या करना है, इसको ए है जमा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेना है। ये माइनस तरफ खाया, माइनस का ए हो गया, माइनस का ए है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाली नीचे ऐसे ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक बार ऐसे ही लिख लें। इसे नेक्स्ट टाइम में हल कर देता हूँ इंशाल्लाह। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू ऐसे ही ऊपर वाली लिख ली है। अब क्या करना है, ऊपर वाली जो वैल्यू कैंसिल होती हैं, ए और ए दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों ही आपस में कैंसिल कर देने हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, तो लिहाजा इन दोनों को जमा करें तो लिहाजा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा। अब क्या करना, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए जमा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ पर वही फार्मूला बन जाएगा ए जमा बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। तो लिहाजा यहाँ पर ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो लिहाजा ये स्क्वायर अभी रहने दें, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ए का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आ जाएगा, ये माइनस आ गया, तो ये ब्रैकेट साथ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देना है। तो अब इसे मज़ीद सिंपल करते हैं, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस अंदर ज़रूर खाया, माइनस का ए स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन गया है। अब इसे मज़ीद अगले नेक्स्ट यहाँ कर लेता हूँ कि 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और डिवाइड में आएगा ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस का है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर ये डिवाइड आ जाएगा। तो लिहाजा ये मेरे पास 8वें सवाल का ये दूसरा जुज़ है, उसका जवाब आ चुका है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर। ये 8वां सवाल है, उसका दूसरा जुज़ है, उसका ये जवाब आ चुका है। यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुकी है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऊपर एंडिंग स्क्रीन पर वीडियो दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।